नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह इनसाइड स्टोरी है जिसमें आज एक बार फिर से हम बात करेंगे नीट पेपर लीक की। देखिए 2026 का पेपर लीक हो चुका है। इसके कई तथ्य सामने आ चुके हैं। पहले इसको पेपर लीक नहीं कहा जा रहा था क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था, गेस पेपर लीक हुआ था जिसमें लगभग 60% सवाल थे वो हूबहू मात्रा, डॉट और क्वेश्चन मार्क के साथ वो बिल्कुल एज इट इज़ पाए गए जो गेस पेपर लीक हुआ था। जिसके बाद इसको पेपर लीक के सवाल 2026 नीट पे सवाल खड़े हुए और एनटीए ने इसको रद्द कर दिया। सरकार की तरफ से कई बयान भी अब जारी हो गए। केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी बयान सामने आ गया है नए एग्जाम को लेके। तो इसको तो रिस्केड्यूल कर दिया, लेकिन देखिए सवाल अब ये उठने लगे हैं कि 2026 पेपर लीक हुआ जिसको रद्द कर दिया गया, 2024 भी लीक हुआ, बीच में बचा 2025, तो क्या वो भी लीक हुआ था? क्योंकि सीबीआई ने जो जांच शुरू की है और राजस्थान क्योंकि इसका पहले एपिसेंटर कहा जा रहा था, हालांकि इसके तार कई राज्यों से जुड़े, नासिक, महाराष्ट्र और भी केरल, बिहार, कई राज्यों से जुड़े, लेकिन एपिसेंटर अभी भी कहीं ना कहीं राजस्थान का सीकर ही बना हुआ है, जयपुर ही बना हुआ है। अब सीबीआई ने देखिए वहां जांच के लिए जो मुख्य दो किरदार थे और उन्हें बीजेपी नेता भी बताया जा रहा था, दिनेश और मांगीलाल, उनको हिरासत में लिया। अब उसको उन दोनों को ही और बाकी अन्य आरोपियों के साथ कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया, यानी रिमांड पर भेज दिया। अब उनसे पूछताछ होगी। इधर सीबीआई उनके घर पे भी जांच कर रही है, लेकिन इस जांच के दौरान सामने यह आया है कि पिछले साल यानी नीट 2025 में भी 4 जो इनके परिवारों के रिश्तेदार या जानकार के जो बच्चे थे, उनके 4 ऐसे बच्चों के नाम सामने आए हैं जिनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, कि जिनका जो शैक्षणिक जो स्कोर था वो तो काफ़ी कम था, पर नीट 2025 में उन्होंने सफलता हासिल कर सरकारी कॉलेजों में दाखिला पा लिया। तो आखिर कैसे दाखिला उन्होंने पा लिया? क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है या नीट में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, उसका तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो वो लगभग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ 10th में 12% या 10th और 12th में 50% आसपास रहे और उसके बाद नीट में सीधा टॉप कर लिया। तो इसीलिए अब नीट 2025 पर सवाल खड़े होने लगे, और सिर्फ सवाल सीबीआई की जांच पर नहीं, टीवी 9 राजस्थान ने भी जब मांगीलाल और दिनेश की पत्नी से बात की तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा कि पिछले साल उनके परिवार के 4 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी और सभी सफल हुए थे। इस बार एक खुद दिनेश के बेटे ने नीट की परीक्षा दी है और देखिए नीट रद्द हो गया, नहीं तो वो भी सफलता पा लेते। और अगर आपने दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख ली तो आप खुद अपना माथा पकड़ लेंगे। तो आपको इनसाइड स्टोरी में ये पूरी स्टोरी जो है नीट 2025, 2024 और 2026, खासकर 2025 की, जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे, वो सब आपको इनसाइड स्टोरी में बताएंगे। दरअसल नीट 2026 पेपर लीक मामले की जांच के दौरान सीबीआई को ऐसे इनपुट मिले हैं जिन्होंने अब नीट 2025 की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में सामने आया है कि जयपुर के जमवारामगढ़ निवासी विकास बिवाल ने सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि पिछले साल यानी नीट 2025 का पेपर भी कथित तौर पर खरीदा था। जांच एजेंसी के अनुसार गुरुग्राम निवासी यश यादव ने ही विकास को दोनों वर्षों में पेपर उपलब्ध करवाया था। सीबीआई में पूछताछ में सामने आया कि इस साल 2025 में करीब 25 लाख रुपए में हुई इस डील के बाद विकास और उसके 4 भाई बहनों ने परीक्षा से पहले ही कथित तौर पर पेपर पढ़ा और उसके बाद में सभी का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन भी हो गया। इस पूरे नेटवर्क में विकास के पिता मांगीलाल बिवाल और चाचा दिनेश बिवाल की भूमिका भी सामने आई है, जिन्हें पुलिस यानी कि सीबीआई हिरासत में ले चुकी है और जांच की जा रही है। कोर्ट ने भी रिमांड पर इन दोनों को ही भेज दिया है अन्य आरोपियों के साथ। साथ ही टीवी 9 राजस्थान पर हमने आपको जो उनकी पत्नियों का, दिनेश और मांगीलाल की जो पत्नियों का जो बातचीत सामने आई थी वो दिखाई थी टीवी 9 राजस्थान पर। उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा था दिनेश की पत्नी रजनी ने कि पिछले साल की अगर बात करें तो 4 उनके रिश्तेदारों के बच्चे पास हुए थे नीट में और इस बार भी एक
उनके घर के बच्चे ने, सदस्य ने इस बार भी नीट 2026 का एग्जाम दिया है। अब देखिए सवाल उसी पर उठने लगे। दरअसल जांच में सामने ये भी आया है कि विकास बिवाल और यश यादव ने सीकर में साथ रहकर नीट की तैयारी की थी। कोचिंग के दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब बताया जा रहा है कि नीट 2025 परीक्षा से लगभग 1 महीना पहले यश ने विकास से संपर्क कर पेपर उपलब्ध कराने की बात कही थी। विकास ने यह जानकारी अपने पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश को दी। परिवार कथित तौर पर पेपर खरीदने के लिए तैयार हो गया और 25 लाख रुपए में सौदा तय भी हो गया। आरोप है कि परीक्षा से 3 दिन पहले यश ने विकास को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया। इसके बाद विकास, उसकी सगी बहन प्रगति, चचेरी बहन सानिया और गुंजन तथा पलक ने मिलकर पेपर तैयार किया। जब 14 मई 2025 को परिणाम घोषित हुए तो परिवार के 5 बच्चों का चयन हो गया। अब सभी को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। यही तथ्य अब जांच एजेंसियों के लिए भी सबसे बड़ा संदेह बन गया है। जांच और स्थानीय पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि जिन छात्रों का चयन हुआ उनका पहले का शैक्षणिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा साधारण या कहे कि साधारण से भी नीचे था। कोचिंग टेस्ट और पिछले नीट स्कोर भी सामान्य स्तर के थे, लेकिन कथित तौर पर पेपर लीक के बाद सभी ने असामान्य रूप से बेहतर प्रदर्शन किया। अब ये एक बड़ा शक पैदा कर रहा है। विकास के 10वीं में 63% और 12वीं में 55% अंक थे। नीट 2024 में उसे 720 में से मात्र 270 अंक मिले थे। सीकर की कोचिंग सेंटर में दिए गए 46 टेस्ट में उसका औसत स्कोर करीब 384 रहा, लेकिन नीट 2025 में उसने 85.11 परसेंटाइल हासिल कर लिया और सवाई माधोपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसको प्रवेश भी मिल गया। अब प्रगति की बात करते हैं। प्रगति के 10वीं में 69% और 12th में 91% मार्क्स थे। नीट 2024 में उसे सिर्फ 332 नंबर आए थे, जबकि कोचिंग टेस्ट के औसत में करीब वो 302 ही रहा। इसके बावजूद नीट 2025 में उसे 89.08 परसेंटाइल प्राप्त कर दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। गुंजन के 10वीं में 86% और 12वीं में 70% अंक थे। नीट 2024 में उसे 355 अंक मिले थे। कोचिंग टेस्ट में उसका औसत 320 से 342 अंक के बीच रहा, लेकिन नीट 2025 में उसने 92.53 परसेंटाइल हासिल किए उसने और उसके बाद उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। सानिया के 10वीं में 63%, 12वीं में 89% अंक थे। नीट 2024 में उसे 360 अंक मिले थे। कोचिंग टेस्ट में भी उसका प्रदर्शन औसत ही था। इसके बावजूद नीट 2025 में 94.07 परसेंटाइल स्कोर उसने हासिल किया और उसे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया। पलक परिवार में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली लड़की मानी जा रही थी। उसके 10वीं में 93% और 12वीं में 89% अंक थे। नीट 2024 में उसे 512 अंक मिले थे और कोचिंग टेस्ट में भी उसका स्कोर 515 से 550 के बीच रहता था। अब नीट 2025 में उसने 98.61 परसेंटाइल हासिल कर जयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हासिल कर लिया। अब देखिए सीबीआई की जांच में ये सामने आया कि नीट 2026 में यानी अब की बार दिनेश के बेटे ऋषि बिवाल के लिए पेपर खरीदा गया था। ऋषि का शैक्षणिक स्कोर बेहद कमज़ोर बताया जा रहा है। आप तस्वीरें भी उसके रिजल्ट की देख सकते हैं। उसके 10वीं में सिर्फ 43.67% अंक थे, जबकि 12वीं में वह ग्रेस मार्क्स के सहारे पास हुआ। कुल प्रतिशत लगभग 50 के आसपास रहा और उसमें भी थ्योरी में मार्क्स कम ही रहे। अब जांच एजेंसियों का ये मानना है कि यदि इस बार पेपर लीक का मामला उजागर नहीं होता तो संभवतः ऋषि का चयन भी पिछली बार की तरह जैसे बाकी बच्चों का हुआ उसका भी इस बार हो जाता। नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार को सीबीआई ने आरोपी शुभम खेरनार, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल को दिल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया। अदालत ने सभी आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इधर सीबीआई की टीम ने जयपुर के जमवा रामगढ़ स्थित दिनेश बिवाल के घर और फार्म हाउस की भी तलाशी अभियान चलाया।
पूछताछ की। टीम को वहां से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। इनमें बैंक पासबुक है, चेकबुक, एटीएम कार्ड और कथित तौर पर नीट सीरीज के पेपर शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को करोड़ों रुपयों के लेन देन से जुड़े संकेत भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि पेपर लीक से अर्जित की गई रकम को संपत्तियों और लग्जरी वाहनों में निवेश किया गया। जांच टीम ने फार्म हाउस में खड़ी 2 लग्जरी गाड़ियों की भी तलाशी ली। नीट 2026 पेपर लीक जांच के दौरान सामने आए इन तथ्यों ने अब नीट 2025 की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सीबीआई की जांच में यह साबित होता है कि पिछले साल भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो मामला बड़ा हो सकता है। फिलहाल जांच एजेंसी आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला हुआ था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। अब देखिए, नीट 2025 में भी अगर पेपर लीक हुआ था तो ये भी एसआई भर्ती 2021 की तरह ही एक बड़ा रायता सियासी गलियारों में बन सकता है, क्योंकि नीट 2025 जा चुका है और उसमें जितने छात्र चयनित हुए थे वो उनका एक सेशन भी लगभग पूरा हो चुका है और अब दूसरे सेशन की तैयारी हो रही है। तो ये भी एक बड़ा सियासी बवाल इस पर हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना संभव नहीं है। जांच में फिलहाल इतनी चीज़ें सामने आई हैं और वही तथ्य हमने आपको बताए हैं और यही तथ्य TV9 राजस्थान के जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिनेश और उनके भाई मांगीलाल की पत्नी के साथ बातचीत की थी एक्सक्लूसिवली, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ मानी है कि पिछली बार 4 और इस बार 1, यानी दिनेश का खुद का बेटा ऋषि। तो जब वो बाकी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को पेपर मुहैया करवा सकते हैं तो क्यों अपने बेटे के लिए नहीं करवाएंगे। तो इस बार तो प्रश्न पत्र लीक हुआ ही है, ये कई चीज़ें सामने आ चुकी है, जांच चल रही है, लेकिन अगर पिछली बार भी हुआ है तो उस पर एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या ये हैट्रिक लगेगी, क्योंकि 24 का पेपर लीक हुआ, 26 का लीक हुआ, अब अगर 25 का भी लीक सामने आया तो ये एक एनटीए की बड़ी विफलता सामने आ सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।